रात का समय था। दुनिया के ज्यादातर लोग सो चुके थे, लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया। अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका की हिरासत में हैं। किसी को समझ नहीं आया कि यह हुआ कैसे, कब हुआ और इतना बड़ा फैसला इतनी चुपचाप कैसे ले लिया गया। दुनिया भर की न्यूज एजेंसियां एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में एक देश ने दूसरे देश के राष्ट्रपति को जबरदस्ती पकड़ लिया? कहानी की शुरुआत होती है वेनेजुएला से, एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा है। लेकिन इसी देश में सालों से राजनीतिक अशांति, आर्थिक तबाही, महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी फैली हुई है। लोग लाइन में लगकर खाना लेते हैं, दवाइयां नहीं मिलती, बिजली और पानी रोज की समस्या है। और इसी हालात के बीच राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पिछले कई सालों से सत्ता में बने हुए थे। अमेरिका और कई पश्चिमी देश मादुरो को एक तानाशाह मानते थे। उन पर आरोप लगाए जाते रहे कि उन्होंने चुनावों में धांधली की, विपक्ष को दबाया, मीडिया को कंट्रोल किया और सेना के जरिए सत्ता पर पकड़ बनाए रखी। इसके साथ ही अमेरिका ने उन पर ड्रग्स तस्करी, भ्रष्टाचार और आतंकवादी संगठनों से साठगांठ जैसे आरोप भी लगाए। अमेरिका ने उनके सिर पर इनाम तक घोषित कर रखा था, लेकिन मादुरो अपने देश के अंदर सुरक्षित थे और अमेरिका सीधे कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक वो रात आई। काराकस की सड़कों पर अजीब सी हलचल शुरू हुई। कुछ इलाकों में बिजली चली गई, आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाजें सुनाई देने लगी। लोगों ने दूर से धमाकों जैसी आवाजें सुनी। सेना की मूवमेंट बढ़ गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आम लोगों को नहीं पता था कि उस वक्त राष्ट्रपति के महल के पास क्या हो रहा है। उसी रात अमेरिका की विशेष सेना ने एक बेहद गुप्त ऑपरेशन के तहत राष्ट्रपति के सुरक्षित परिसर में घुसपैठ की। कहा जाता है कि ऑपरेशन इतना तेज और सटीक था कि राष्ट्रपति के गार्ड्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, हाथों में हथकड़ी लगाई गई और उन्हें सीधे हेलीकॉप्टर से एक अमेरिकी जहाज तक ले जाया गया। जब तक वेनेजुएला की सरकार को ठीक से कुछ समझ आता, तब तक मादुरो देश से बाहर ले जाए जा चुके थे। कुछ घंटों बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तस्वीर डालकर घोषणा की कि मादुरो अब अमेरिका की हिरासत में है और उन पर अमेरिका की अदालत में मुकदमा चलेगा। ये तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। लोग अवाक रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। इसके बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कुछ देशों ने कहा कि ये अमेरिका की ताकत का गलत इस्तेमाल है। किसी भी हालत में एक देश को दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ने का अधिकार नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और एक खतरनाक मिसाल है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग और देश कह रहे थे कि मादुरो एक अपराधी है जिसने अपने ही देश को बर्बाद कर दिया और अगर उसे न्याय के कठघरे में लाने का यही तरीका था तो ये सही है। वेनेजुएला के अंदर हालात और बिगड़ गए। कुछ लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगे। कुछ लोग चुपचाप खुश थे कि शायद अब हालात बदलेंगे। सेना असमंजस में थी कि वो किसका आदेश माने। सरकार के बाकी नेता कह रहे थे कि मादुरो ही वैध राष्ट्रपति हैं और उन्हें जबरदस्ती अगवा किया गया है। उधर अमेरिका में मादुरो को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू हो गई। उन पर ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के आरोप लगाए गए। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब सवाल ये नहीं था कि मादुरो दोषी हैं या नहीं। सवाल ये था कि क्या दुनिया अब उस दौर में पहुंच गई है जहां ताकतवर देश सीधे कमजोर देशों के नेताओं को उठा सकते हैं। ये घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि दुनिया की राजनीति अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आज भी ये मामला अदालतों में है, कूटनीति की मेज पर है और इतिहास की किताबों में दर्ज हो रहा है। और शायद आने वाले सालों में यही घटना बताई जाएगी कि जब दुनिया ने पहली बार देखा कि सत्ता सिर्फ कुर्सी पर नहीं, वो बंदूक, जहाज और ताकत में भी होती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये न्याय था या सिर्फ ताकत का खेल? और इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।